This video is powered by Filmora. Easily create awesome videos. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है माइक्रोमैक्स की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों माइक्रोमैक्स ने दो नए फोन्स को लॉन्च कर दिया है। जो नाम है वो है VDEO 1 और VDEO 2। शायद दोस्तों यहाँ पे कहना चाहते थे वीडियो 1 और वीडियो 2। इन दोनों फोन में दोस्तों आपको मिलती है कचरा स्पेसिफिकेशंस। जो प्राइस है वो है 4,440 रुपए और 4,990 रुपए। साथ में आपको वोल्टी का सपोर्ट मिलता है और आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगी रिलायंस जो की एक सिम साथ में। लेकिन जो मेन हाईलाइट है दोस्तों यहाँ पे माइक्रोमैक्स की तरफ से दोनों फोन्स में वो है वीडियो कॉलिंग का फीचर, क्योंकि आपको दोस्तों इन दोनों फोन्स में गूगल डुओ प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। मतलब ये कोई एक ऐसा कमाल का फीचर है जो शायद आपको किसी और फोन में ना मिले और माइक्रोमैक्स ने झंडे गाड़ दिए गूगल डुओ को प्री इंस्टॉल करवा के। भाई प्लीज सुधर जाओ, समझ जाओ। जो Xiaomi और Lyca को कंप्लीटली मार्केट खा चुके हैं उनसे टक्कर लो, आगे जाके कुछ अच्छी प्राइस में अच्छे फोन्स लेके आओ, ना कि ऐसे ड्रामे करो वीडियो 1 वीडियो 2 गूगल डुओ पता नहीं क्या क्या, जिससे एटलीस्ट आगे चल के आपका फायदा हो, हमारा फायदा हो और हमें कुछ अच्छी प्राइस में अच्छे फोन्स मिले, जिससे आपकी सेल्स बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े और आप शायद जो नीचे डूब रहे हो वापिस ऊपर आके तैरने लगो। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है नासा की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। आपने अक्सर सुना होगा, समझा होगा कि जो भी हम सैटेलाइट्स को दोस्तों लॉन्च करते हैं वो एक समय के बाद में काम करना बंद कर देती हैं, या मान लीजिए खराब हो जाती हैं, या मान लीजिए हमारे लिए बहुत ही पुरानी हो जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों वो एक तरीके से वेस्ट है और वो स्पेस में घूमती रहती है और वहां पर जो स्पेस में कचरा है उसको और दोस्तों आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नासा ने 858 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंपनी को एक ऐसी टेक्निक डेवलप करने के लिए, एक ऐसा दोस्तों स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने के लिए जो एकदम रिमोटली अपने आप से उन सैटेलाइट्स को दोस्तों सर्विस कर सके, उनको रिपेयर कर सके और टाइम टू टाइम जाके उनको ठीक भी कर सके। तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिससे आने वाले समय में शायद जो कॉस्ट है वो काफी कम होगी, जो स्पेस में कचरा है वो बहुत ही कम होगा और ऐसे में दोस्तों जो सैटेलाइट्स हैं वो और लंबे समय तक हमारे लिए ठीक तरीके से काम कर पाएंगी। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है इसरो की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों इसरो ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग की थी PSLV एक्सेल रॉकेट के थ्रू रिसोर्ससेट 2A को लॉन्च करने की, तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल जो है वो लॉन्च हो चुका है। रिसोर्ससेट 2A जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में पहुंच चुकी है और ये बहुत ही कमाल की बात है। रिमोट सेंसिंग के फील्ड में शायद दोस्तों हम और आगे कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि ये अपनी सीरीज की तीसरी सैटेलाइट है, तो ऐसे में काफी फायदेमंद होगी। और इसके अलावा जो PSLV एक्सेल रॉकेट है ये वही रॉकेट है जो दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है 83 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप और जो आने वाली हमारी जनरेशंस हैं उन सभी की मदद से दोस्तों इंडिया जो है वो नंबर 1 ई-कॉमर्स मार्केट बनने वाला है। हालांकि ये आज नहीं होगा, ये कल नहीं होगा दोस्तों, इसको होने में लगेंगे कम से कम 15 से 20 साल। लेकिन जो प्रेडिक्शन दोस्तों वो यही कहता है कि यूएस और चाइना को पछाड़ के इंडिया नंबर 1 मार्केट बन जाएगा। आप जानते हैं कि इंडिया में दोस्तों कितने सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कैसे पूरी जो मार्केट है इंडिया में वो धीरे धीरे हम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ई-कॉमर्स दोस्तों वो एक बहुत ही मेजर प्लेटफॉर्म बनेगा और ऐसे में आने वाले दिनों में डेफिनेटली इंडिया आगे बढ़ता हुआ नंबर 1 बन जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप दोस्तों परेशान हैं अपने एंड्रॉइड फोन्स में एप्स को बार बार अपडेट करके, और न सिर्फ अपडेट करके, आप जब देखते हैं कि वो जो अपडेट्स हैं दोस्तों वो 50 MB 60 MB 70 MB के हैं, तो आप ऐसे में परेशान होते हैं कि कितना महंगा मोबाइल डेटा है, आप उसको उस पर खर्च करें और या फिर दोस्तों आप ढूंढे कोई वाईफाई को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गूगल जो है वो प्लानिंग कर रहा है एक ऐसी नई टेक्निक की जिसके थ्रू जो अपडेट्स का साइज दोस्तों वो करीब 65% तक कम हो जाएगा और कुछ केस में दोस्तों ये 90% तक भी कम हो सकता है। तो अच्छी बात है। मान लीजिए फेसबुक का अपडेट है जो आप आज करते हैं, जो होता है मान लीजिए 50 MB का, तो वो मान लीजिए घटता रहता है कि मान लीजिए 5 MB 7 MB 10 MB। तो अच्छी बात है कि आगे चल के एटलीस्ट हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आज के हम जितने ज्यादा ऐप्स को यूज करते हैं तो उतने ज्यादा अपडेट्स आते हैं। तो ऐसे में हम हमारे मोबाइल डेटा को, जो कि बहुत ही कीमती होता है, ठीक तरीके से ठीक जगह पे इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है अगले साल के दो फोन्स Samsung Galaxy S8 के लिए और LG G6 के लिए। जो अपडेट है LG G6 के लिए दोस्तों वो यही है कि LG अपनी मॉड्यूलर अप्रोच को जो उसने शुरू की थी LG G5 के साथ में बंद करने वाला है, गिव अप करने वाला है। एलजी ने बोल दिया भैया हमसे तो ना हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा एक सिंपल LG G6 और यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी आपको शायद LG G6 में देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग की तरफ से न्यूज आ रही है वो एक डिसअपॉइंटमेंट है कि Samsung S8 में शायद आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक ना मिले, यहाँ पे आपको USB Type-C के थ्रू ऑडियो मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो फ्रंट कैमरा मिलेगा वहां पे आपको ऑटो फोकस देखने को मिलेगा और शायद सैमसंग भी जो डुअल रियर कैमरा की अप्रोच है उसको गिव अप कर चुका है, बोलता है हमसे ना हो पाएगा।
मिलेगा तो शायद आपको वो ना मिले। और इसके अलावा दोस्तों आपको शायद सैमसंग का वो टिपिकल होम बटन जो है वो भी ना मिले और यहाँ पे आपको स्क्रीन में ही वो बटन देखने को मिल जाए और शायद आपको एप्पल की तरह ही एक 3D टच वाला कोई भी डिस्प्ले जो है वो सैमसंग की तरफ से देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि क्या होता है जब लॉन्च होते हैं। फिलहाल तो सब रूमर्स हैं, ये होगा ये नहीं होगा, जो भी है चलता रहता है। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो काफी अच्छी है। अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हैं और अगर आप पेटीएम को यूज करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक गुड न्यूज है, वो ये कि आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी, बिना किसी स्मार्टफोन के भी, किसी एक नॉर्मल फोन से भी दोस्तों पेटीएम की जो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आपको सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा 1800 पे। इस नंबर पर दोस्तों कॉल करने के बाद में आपको एक अपना पिन चूज करना पड़ेगा और एक बार आप जब पिन चूज कर लेते हैं उसके बाद में जब आपको अगली बार किसी को पे करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप जिसको पे करना है उसको मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, जितने आपको अमाउंट पे करनी है आप उतनी अमाउंट एंटर कीजिए, उसके बाद में अपना पिन एंटर कर दीजिए तो आप ये सभी काम कर पाएंगे। हालांकि ये सभी काम दोस्तों आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे में काफी अच्छी सुविधा है कि अगर आपके पास में इंटरनेट मान लीजिए कभी नहीं भी होता है तो भी आप पेटीएम को यूज कर पाएंगे, या फिर अगर आपके पास में एक स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप पेटीएम को यूज कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक नई टेक्निक है जो आ रही है ऑडी की तरफ से। और ऑडी दोस्तों प्लान करता है कुछ ऐसी कार टेक्निक के बारे में जिसकी मदद से क्या होगा कि कभी भी आप जाते हैं रोड पे, जब आगे मिलता है कोई भी ट्रैफिक सिग्नल, तो दोस्तों आप अपनी कार में ही सामने देख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कि वो जो सिग्नल है वो कितने टाइम के लिए रेड है या कितने टाइम के लिए ग्रीन है या बेसिकली उसका करंट स्टेटस क्या है। अब ये दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज देखने में लगती है कि यार इसकी जरूरत क्या पड़ती है, हम सिग्नल में सामने दिखता है वो कितना रेड है कितना ग्रीन है या फिर जो भी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से काम करेगा कि आपकी गाड़ी से जो 4G सिग्नल्स है वो जाएंगे सेंट्रलाइज सिस्टम पे और वहां से दोस्तों जो करंट अपडेट है वो आपको मिलेगा रियल टाइम में। जिससे होता यह है कि मान लीजिए कभी आप बहुत लंबी लाइन में हैं, आपके आगे कोई ट्रक है या कोई बस है, आप देख नहीं पा रहे हैं कि सामने सिग्नल रेड होगा या ग्रीन होगा, तो ऐसे में अगर आपको पता है कि ठीक है 10 सेकंड है कि 15 सेकंड है तो आप उतने टाइम में एटलीस्ट रिलैक्स कर पाए। या फिर मान लीजिए सामने कोई सिग्नल है और आप चल रहे हैं 60 की स्पीड पे 70 की स्पीड पे, तो वो आपको आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग पहले बता देगा कि कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप जो सिग्नल है वो रेड होने वाला है या फिर जो सिग्नल है वो ऑरेंज होने वाला है अभी, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्राइविंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। छोटा अपडेट है लेकिन एक काफी अच्छी दिशा दिखाता है कि आगे चलकर दोस्तों जब एकदम मेन स्ट्रीम हो जाएंगी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट कार्स, तो ऐसे में कितने सारे सिस्टम्स हैं जो एक साथ दोस्तों इसी तरह से छोटे छोटे तरीके से काम करेंगे और आपके और जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा कर देंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आती है गूगल की तरफ से और यहां पर दोस्तों गूगल प्लान करता है कि 2017 में गूगल दोस्तों जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करेगा अपने सभी ऑपरेशंस में, फिर चाहे वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हो, फिर चाहे दोस्तों गूगल के अपने ऑफिसेज हो, वो दोस्तों कंप्लीटली आने वाली है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ से। दोस्तों करंटली गूगल जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी भी उसका करीब करीब 45% जो है वो लेके आता है रिन्यूएबल सोर्सेज से, लेकिन अगले साल का जो टारगेट है वो ये कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा गूगल, फिर चाहे वो विंड एनर्जी हो, फिर चाहे वो सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे में एक नई दिशा हमको दिखाता है कि आगे चल के कैसे कैसे हम धीरे धीरे दोस्तों अपने आप को कंप्लीटली चेंज करेंगे। जो भी हम कोयला जला रहे हैं, जो भी हम दोस्तों पेट्रोल वगैरह जला रहे हैं, वो जलाने के बजाय हम यहाँ पे विंड एनर्जी हुई या सोलर एनर्जी हुई उनकी तरफ से दोस्तों हम काफी अच्छे से अपने आप को और अच्छी एनर्जी दे पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है और आप सोच के देखो एक ऐसी कोई दुकान हो जहां पे आप अंदर घुसे, आपको जो भी सामान चाहिए हो आप वहां पे सामान उठा लें, आप बाहर निकल जाएं, आपको नहीं किसी लाइन में लगना पड़े, नहीं आपको कोई पैसा देना पड़े उस दुकान पे, और जब आप बाहर निकलें तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन दोस्तों पेमेंट जो है वो हो जाए। दोस्तों Amazon ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट प्लान कर रहा है जो नाम है वो है Amazon Go, और ये दोस्तों अपने तरह के अलग ही ग्रोसरी स्टोर होंगे जहां पे आप अंदर घुसते हैं, अपने फोन को टैप कीजिए, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद में बहुत ही मतलब हाईटेक दोस्तों यहाँ पे AI को यूज किया जाएगा, जिसकी मदद से ये होता है कि वो ये पता लगाएगा सिस्टम कि आपने किस शेल्फ से किस सामान को उठाया है, कितना उठाया है, आपने उठा के वापस रख दिया या फिर आपने नहीं लिया या फिर लिया। और ऐसे में जब आप स्टोर से बाहर निकलते हैं तो आपको कोई लंबी लाइनों में नहीं लगना, आप ऑटोमेटिकली जब भी स्टोर से बाहर निकले आपके फोन जो भी आपका Amazon अकाउंट है बेसिकली वहां पे दोस्तों पैसा उसका दे देंगे। कमाल कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अगर आता है देखते हैं किस तरीके से उसमें यहाँ पे काम करने वाला है कि एक खुली दुकान है जहां पे आप अंदर घुसे कुछ भी खरीदें और निकले, कोई भी रोक टोक नहीं हो, पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली हो जाए, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। फिलहाल जो है दोस्तों Amazon इसकी टेस्टिंग करने वाला है सिएटल में और जो शुरुआत है वो हो जाएगी 2017 से। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक और अपडेट है सैमसंग की तरफ से और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा फोन दोस्तों देखने को मिला है। ये एक पेटेंट है जो सैमसंग का फोल्डिंग फोन हम जिक्र करते हैं तो उसको लेके आए दोस्तों। अब देखो आप यहाँ पे कि आपको क्या देखने को मिलता है, अजीब सा डिजाइन है, लगता है कि दो अलग अलग चीजें मोड़ के एक साथ जोड़ दी गई हैं, कुछ कैमरा है जो डिटैचेबल भी हो सकता है, एक प्रोटोटाइप भी सामने निकल के आया है। तो ऐसे में सैमसंग अगले साल क्या करने वाला है फोल्डिंग फोन्स को लेकर इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे
लगता तो है कि जो भी कुछ होगा वो शायद बहुत ही धमाकेदार हो। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको इस वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।